चलिए मान लो ऐसा कोई भी सवाल आपके पास होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और मॉड एक्स छोटा होना चाहिए, मतलब ये जो एक्स का जो भी मॉड आएगा, जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो ए से कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर या काल्पनिक नंबर, इमेजिन नंबर बन जाएगा, इसलिए मॉड एक्स जो है वो लेस होना चाहिए, किससे, ए से छोटा होना चाहिए। क्लियर। ऐसा अगर सवाल आपको मिल जाता है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको देखना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। सॉल्यूशन, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर। अब आपको उन टिप्स का ध्यान रखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आप सभी को पता है अगर मैं इस ए स्क्वायर को 1 मानूं, कितना मानूं, 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर को कितना मानूं, 1 मानूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो या तो मैं साइन थीटा मानूं एक्स को या कोस थीटा, लेकिन साथ में यहाँ पे मुझे ए भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो मैंने 1 साइन थीटा 1 कोस थीटा, अगर यहाँ ए है तो मुझे यहाँ पे एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कोस थीटा मानना पड़ेगा। क्लियर, समझ एक और बार, मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर है, अगर 1 होता तो 1 साइन थीटा 1 कोस थीटा एक्स की वैल्यू, अभी यहाँ ए है तो मुझे एक्स को क्या मानना पड़ेगा, ए साइन थीटा ए कोस थीटा। अगर यह बी स्क्वायर होता तो मैं मानता बी साइन थीटा बी कोस थीटा। क्लियर। अगर यहाँ 4 का स्क्वायर होता तो मैं मानता 4 साइन थीटा 4 कोस थीटा। अगर यहाँ 9 का स्क्वायर होता तो मैं मानता 9 साइन थीटा 9 कोस थीटा। 10 का स्क्वायर होता तो 10 साइन थीटा 10 कोस थीटा। मतलब जो यहाँ जिसका भी स्क्वायर है वो साइन और कोस के साथ अपने को इनटू करना है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, माना x बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन यहाँ का ध्यान रखना, अगर 1 होता है तो 1 साइन थीटा, ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा तो 2 साइन थीटा, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 साइन थीटा, 4 का स्क्वायर हो तो 4 साइन थीटा और a का स्क्वायर हो तो a साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए एम्प्लाइज का चिन्ह a अपॉन में आएगा तो क्या बनेगा, x अपॉन a बराबर क्या आएगा, साइन थीटा। x बराबर क्या माना आपने, a साइन थीटा, a अपॉन में आ जाएगा x के, तो x अपॉन a बराबर साइन थीटा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, थीटा की। किसकी वैल्यू, मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन की पावर 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इधर आएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर। एक बार समझ लो, a अपॉन में आएगा तो x अपॉन a बराबर साइन थीटा, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन इधर लाएंगे, तो सभी को पता है वैसे साइन इधर जाता है तो साइन इनवर्स बन जाएगा x अपॉन a। क्लियर, रखे वैल्यू, चलो वैल्यू रख लेते हैं, क्या आएगा, टेन इनवर्स, सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, तो x की जगह a साइन थीटा रूट a स्क्वायर, ऐसा कैसे, माइनस x क्या माना आपने, a साइन थीटा, और यहाँ x का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर, ऐसा लिख दो, या इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इधर x का स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूँ उसकी जगह, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए एम्प्लाइज का चिन्ह लगाओ और आगे सॉल्व कर लेते इसको। चलिए सॉल्व करना सभी को याद है, बहुत इजी है। टेन इनवर्स ऐसा कैसे रहेगा, ऊपर आएगा a साइन थीटा और नीचे a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस यहाँ से a स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
1 माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों सभी को पता है सर्वसमीका पहली दसवीं की, क्या सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ उसी चीज़ का हमको यूज़ करना है, क्या है, टेन इनवर्स ऐसा कैसे, ऊपर क्या है ए साइन थीटा और नीचे रूट में क्या आ रहा ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर के। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए इधर टेन इनवर्स ऊपर क्या आ रहा, ए साइन थीटा, क्या आ रहा ऊपर ए साइन थीटा और नीचे यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो रूट दोनों का हट जाएगा तो नीचे आएगा ए कोस थीटा। क्लियर, दोनों का रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, क्या बच रहा है, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कोस थीटा और इसका होता है टेन थीटा। क्लियर, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू आप सभी को पता है, थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा को हटा के क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं टिप्स के द्वारा। क्लियर, चलिए मान लो ऐसा कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको बना के वो दे देता है और आपसे ये पूछता है कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने आपको समझा भी रखा है कि हम लोग अगर बाहर टेन इनवर्स है तो आप अपॉन में जो फार्मूला होता है वो टेन का होता है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्स को आपको टेन थीटा मान के चलना है। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 3 आ रहा है इसमें तो डेफिनेटली फार्मूला जो है टेन 3 थीटा का होगा। अगर साइन में अंदर 3 आता है तो हो सकता है वो फार्मूला साइन 3 थीटा का हो, कोस में अंदर 3 आता है तो हो सकता है वो कोस 3 थीटा फार्मूला हो। तो इससे चूँकि साइन जो टेन का जो फार्मूला होता है वो अपॉन में रहता है, क्योंकि टेन साइन और कोस के अपॉन या साइन और कोस के बटे से बनता है, इसलिए टेन के जितने फार्मूले होते हैं वो सारे अंश और हर के रूप में जो है बनते हैं। क्लियर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x को मान लेते हैं, सॉल्यूशन माना x बराबर, आप टेन थीटा माने, क्या माने टेन थीटा, क्योंकि टेन का ही फार्मूला बनेगा, अपॉन में टेन का ही बनता है, साइन कोस का अपॉन में फार्मूला नहीं बनता है। x बराबर टेन थीटा, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि अगर यहाँ पे a दे रखा है तो आपको x बराबर मानना है a टेन थीटा, अगर b दे रखा हो तो b टेन थीटा, c दे रखा हो तो c टेन थीटा, जितने उसने उसके साथ गुणांक में दे रखे उतना आपको जो भी आप मान रहे उसका गुणांक आपको लेना पड़ेगा। क्लियर, x बराबर a टेन थीटा, a अपॉन में आएगा तो क्या आएगा, x अपॉन a बराबर टेन थीटा, टेन की पावर 1 है, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो मुझे इस टेन को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन ए। क्लियर, x को मैंने क्या माना, a टेन थीटा, a अपॉन में आया तो x अपॉन ए बराबर टेन थीटा, टेन इधर भेजेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी टेन की पावर 1, इधर आएगा तो टेन की पावर -1, जिसको हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। क्लियर, अब वैल्यू रख देते हैं, क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स सबसे पहले 3a स्क्वायर, सबसे पहले कौन है 3a स्क्वायर, और फिर उसके बाद कौन है x, x को आपने क्या माना a टेन थीटा, तो x की जगह आप क्या लिखेंगे
ए टेन थीटा। तो मैं एक्स की जगह लिखूँगा ए टेन थीटा माइनस एक्स की पावर 3 है, मैंने एक्स को क्या माना ए टेन थीटा, तो यहाँ आएगा ए टेन थीटा और पावर 3 है तो पावर इसकी भी 3 लग जाएगी और इसकी पावर भी 3 लग जाएगी अपॉन फिर कौन है ए क्यूब, तो ए क्यूब तो ऐसा ऐसे ही रहेगा माइनस फिर कौन है 3a, तो 3a तो ऐसा ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे भी मैंने x को क्या माना है, x को मैंने माना a टेन थीटा, तो यहाँ आएगा इंटू a टेन थीटा, पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 लगा दो, इसकी पावर भी 2 लगा दो, कोई दिक्कत। x की वैल्यू जितनी थी मैंने रख दी, पावर 3 थी तो मैंने 3 लगाई, 2 पावर थी तो मैंने 2 लगा दी। बस अब इसको आपको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा वो देखिए आप, टेन इनवर्स ऐसा का ऐसा ही, क्लियर। ऊपर देखिए, ऊपर 3 a की पावर 2 और 1 ये, तो 3 तो ऐसा ऐसे ही और a की पावर 2 और a की पावर 1 ये हो जाएगा a की पावर 3 टेन थीटा माइनस a की पावर 3 10 की पावर 3 थीटा, नीचे a क्यूब माइनस 3 ऐसा ऐसे a की पावर 2 और a की पावर 1 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा a की पावर 3 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखिए आगे टेन इनवर्स ऐसा कैसे ही, क्लियर। यहाँ से a क्यूब कॉमन, यहाँ से a क्यूब कॉमन, नीचे भी a क्यूब कॉमन, a की पावर 3 कॉमन, तो ऊपर a की पावर 3 कॉमन, नीचे से भी a की पावर 3 कॉमन, क्लियर। ऊपर से भी a की पावर 3 कॉमन और नीचे से भी a की पावर 3 कॉमन। यहाँ से a की पावर 3 कॉमन आ गया तो बचा कौन 3 टेन थीटा, क्या बचा 3 टेन थीटा माइनस यहाँ से a की पावर 3 कॉमन आ गया, क्या बचा 10 की घात 3 थीटा। यहाँ a क्यूब कॉमन कितना बचा 1 माइनस यहाँ से a क्यूब कॉमन तो बचा कितना 3 10 स्क्वायर थीटा, 3 10 स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बन रहा है यहाँ पे टेन इनवर्स और जो बच रहा है क्या बचा वो देखो, बचा कौन है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है। और ये जो पूरा फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला होता है टेन थीटा का, किसका फार्मूला 10 थीटा का। तो क्या आएगा आंसर आपका, बाहर तो टेन इनवर्स और ये फार्मूला हटा के क्या लिख दो उसकी जगह 10 थीटा, 10 से 10 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3 थीटा, तो 3 तो ऐसा कैसे रहेगा और थीटा थीटा की वैल्यू हमको पता है, थीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स x बाय ए, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x बाय ए, नोट कर ले इसको। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप लोग जो है टिप्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लो आपको ऐसा फार्मूला दे रखा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आप सभी को चूँकि अपन बहुत सारी बार अपनों ने जो है पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को सीखा है कि ये फार्मूला बनता कैसे है,
है ना। तो बनाना आप लोग सीख चुके हैं, इसी से आप लोग दूसरे फार्मूले भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो अपने को देखना है। मान लो आपसे पूछा जाए कि इससे जो है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कैसे क्रिएट होगा या कैसे बनेगा। तो सिंपल सा टेक्निक है, ये जो y है इस y को आप क्या मान लो x, यहाँ पे भी y है, क्या मान लो x मान लो, यहाँ पे भी y है x मान लीजिए। जितने भी y है सभी को आपको x मान लेना है या x में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, मैंने y को x मान लिया तो मैं y को हटा के क्या लिखूँगा x लिख दूँगा, बराबर tan इनवर्स x एज इट इज़ रहेगा और मैंने y को x मान लिया तो मैं y को यहाँ से हटा दूँगा और y की जगह क्या लिखूँगा x बटे 1 माइनस x इंटू, मैंने y को x मान लिया तो मैं यहाँ से भी y को हटा के क्या लिखूँगा x लिख दूँगा। क्लियर। अब देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स x कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार है और जोड़ना है तो एक tan इनवर्स x और एक tan इनवर्स x को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 2 tan इनवर्स x या 2 tan इनवर्स x। क्लियर। बराबर के इधर चलते हैं हम लोग, tan इनवर्स एक x और एक x को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2x और यहाँ 1 माइनस x का x में इंटू करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर। तो देखिए आपका एक नया फार्मूला आपको मिल गया है, ठीक है। क्या फार्मूला बना है वो देखिए, फार्मूला बना है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जो है sin 2x का भी बना सकते हैं, cos 2x का भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन का देख लेते हैं, साइन का फार्मूला कैसे बनेगा वो देख लीजिए आप लोग। इसके लिए आपको सबसे पहले फार्मूले याद होने चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। पिछली वीडियो में आपने ये फार्मूले कैसे बनते हैं वो सीख रखा है, जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से इसको फिर से देख सकते हैं फार्मूले कैसे बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे जो हमने इसमें किया था, ठीक है। क्या काम करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर हमको जितने भी y नज़र आ रहे हैं उनको x लिख देना है, जितने भी y नज़र आ रहे हैं उन सभी को आपको x लिखना है। ये y है मैं x लिखूँ, ये y है या y का स्क्वायर है तो मैं इसको x का स्क्वायर या x लिख दूँगा, ठीक है। और ये y है तो इसको भी मैं क्या लिखूँगा x। क्लियर। जितने भी y है सभी को मैं x से रिप्लेस करूँगा। क्लियर। अब देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, इस y को x से रिप्लेस करना है तो y हट जाएगा और क्या बनेगा x बन जाएगा, बराबर साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिखूँगा x से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y को मैंने x माना है तो यहाँ x आएगा और रूट में यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ऐसे। केवल y को चेंज करना, x को चेंज नहीं करना। केवल किसको चेंज करना, y को क्या लिखना x, तो यहाँ साइन इनवर्स y की जगह आएगा साइन इनवर्स x, फिर यहाँ x ऐसा ऐसे रहेगा और चेंज केवल y को करना है तो y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि y को मैं x मान रहा हूँ, ठीक है। तो y स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ये y बन जाएगा आपका x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि x को चेंज नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है।
अब इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स 2 बार है, तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स या 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, 1 साइन इनवर्स एक्स 1 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ये ऐसे रहेगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है। एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितनी बार है, 2 बार है, तो आगे 2 लिख दो। तो एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितनी बार है, 2 बार है, तो आगे आ जाएगा 2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला नया क्या बना हमारा, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसे